बॉलीवुड में एक रहस्यमयी मौत, एक अभिनेता की रहस्यमयी मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन चालू है, चर्चाएं शुरुआत है, लेकिन निष्कर्ष पर हम अभी तक नहीं पहुंचे। लाइफ स्किल्स के जरिए हम इस घटना से काफी कुछ सीख सकते हैं। इस सारे मामले में एक चीज कंफर्म है और वो है मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल वॉर, सामने वाले इंसान को परेशान करके मानसिक दबाव बनाना। हिंदुस्तान का हर दूसरा व्यक्ति इस परेशानी से गुजरता है, चाहे वो कॉर्पोरेट में काम करता हो या राजनीति में काम करता हो या किसी ऑफिस में काम करता हो, उसे इस तरीके की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। लाइफ स्किल्स के जरिए आज हम सीखेंगे कि इन परिस्थितियों को कैसे फेस किया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखें। कुछ 350 साल पहले हिंदुस्तानी धरती पर एक युद्ध लड़ा गया था, जो साइकोलॉजिकल वॉर टेक्निक का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण था। इस युद्ध में एक तरफ थी करीबन 35,000 की सेना और शक्तिशाली सेना नायक और अनुभवी, और दूसरी तरफ थी करीबन 12,000 की सेना और कम अनुभवी सेना नायक। आमने सामने की लड़ाई में जो गिनती में कम सेना है उसकी हार निश्चित। दूसरा वार सामने वाले प्रतिद्वंदी के दुश्मनों को एकत्रित किया गया और अपने साथ मिलाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा मानसिक दबाव बनाया जा सके, सामने वाले प्रतिद्वंदी को विचलित किया जा सके, परेशान किया जा सके, ताकि वो आत्मसमर्पण करे या सामने से आकर अपने ही खुद नुकसान कर ले। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज की गई जिससे मानसिक दबाव अंतिम स्थान पर जाता है, वो है सामने वाले प्रतिद्वंदी के दोस्तों को अपने साथ में लेकर, उनको डराकर धमकाकर अपने साथ मिलाकर मानसिक दबाव तैयार किया गया। लेकिन आश्चर्यकारक है कि इन सभी चीजों का सामने वाले प्रतिद्वंदी पे कोई असर नहीं हुआ। साइकोलॉजिकल वॉर टेक्निक्स दोनों तरफ से लड़ी जाती रही। धीरे धीरे युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। सामने वाले कमजोर प्रतिद्वंदी पर मानसिक दबाव ना बनने पर प्रलोभनों का इस्तेमाल किया गया, मीठे प्रलोभन दिए गए, लेकिन उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। धीरे धीरे युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और कुछ ही दिनों में दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने। देखने वाले लोगों ने अंदाज लगा लिया था कि आखिर में जीत शक्तिशाली सेना नायक और गिनती में ज्यादा सेना की ही होगी, और ऐसा ही चित्र बन चुका था। लेकिन एक चमत्कार के साथ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि जो गिनती में कम सेना है और जो कम अनुभवी सेना नायक है, वो इस युद्ध में जीत गया। शक्तिशाली सेना और शक्तिशाली सेना नायक का पूरा खात्मा, पूरा परास्त इस युद्ध में किया गया। तो क्या था वो साइकोलॉजिकल वॉर टेक्निक्स? हम क्या सीखते हैं इससे? मैं चाहता हूं कि आप भी ये सब सीखें। सबसे पहली चीज अगर इस साइकोलॉजिकल वॉर टेक्निक्स में, मेंटल प्रेशर में हम सीखते हैं, वो है वेटिंग, रुकना। किसी भी चीज में रुकना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। हो सकता है कि रुककर उन चीजों को देखने के बाद आप पूरी तरीके से अपने विरोधियों को और प्रतिद्वंदियों को समझ सकें। इसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन वह नुकसान बहुत ही कम है, आने वाले हानि से बहुत कम। दूसरी महत्वपूर्ण चीज वो है संयम, पेशेंस। हमारे ऊपर मानसिक दबाव बनता देखकर भी संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रोध के उन्माद में लिए हुए फैसले हमें हानि पहुंचा सकते हैं, हमें तकलीफ पहुंचा सकते हैं, ऐसा कुछ नुकसान कर सकते हैं जो हम कभी भी भर नहीं सकते। इसीलिए संयम रखना बहुत जरूरी है। संयम से, पेशेंस से हमें सोचने का वक्त मिलता है कि आगे हमारी रणनीति क्या होगी, आगे जाने के रास्ते और क्या होंगे, और इससे मनोबल बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है, क्योंकि धैर्य ही
आपको उत्तम अवसर प्रदान करता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, अपने जैसे विचार रखने वाले, अपने जैसे पीड़ित लोगों को साथ में लेकर चलें। इससे आपकी संख्या बढ़ेगी और आपकी ताकत बढ़ेगी। विचार विमर्श होगा और एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे के सहारे से आप आगे बढ़ेंगे और समझ सकेंगे कि ये विरोध करने वाले लोगों को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है, जिसे हम गैदरिंग ऑफ पीपल कहते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात वो है सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना। अपने प्रतिद्वंदियों के साथ संपर्क में आते समय, कोई भी कार्य करते समय, चाहे वो वर्बल हो या लिखित, उन चीजों का रिकॉर्ड रखना ना भूलें। कहीं भी किसी भी चीज को अमहत्वपूर्ण समझ के ना छोड़ें, उसका रिकॉर्ड रखें ताकि वक्त आने पर ये आपके काम आ सके, क्योंकि वक्त जरूर आता है। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी चीज, प्रलोभनों में ना फंसे। जो व्यक्ति आपका विरोधी है, जो आपका प्रतिद्वंदी है, वो मीठी बात कर सकता है, क्योंकि मानसिक दबाव बनाने के बाद अगर आप उस परेशानी से जूझते हैं और उसके सामने परास्त नहीं होते, तो आखिरी दाव प्रलोभनों का होता है। मीठी बात करके, प्रलोभन दिखा के भी सामने वाले प्रतिद्वंदी को परास्त किया जा सकता है। इसलिए हमेशा सोचें कि जो व्यक्ति आपका प्रतिद्वंदी है, जो व्यक्ति आपका विरोधी है, जो व्यक्ति आपको हमेशा परेशान कर रहा है, अगर वो व्यक्ति अचानक मीठी बात करने लगे, अचानक प्रलोभन दिखाने लगे, तो उसके बारे में गौर से सोचना आपकी जिम्मेदारी है। लाइफ स्किल्स के जरिए मैंने कोशिश की है कि ये जो घटना हो गई है, इसके जरिए आने वाले समय में हमारे जो लोग इसे फेस कर रहे हैं, वो इसमें से कुछ सीखें। कोशिश की है मैंने कि मैं काफी सारी चीजें इसमें कवर कर सकूं, लेकिन हो सकता है कुछ छूट गई हो, लेकिन काफी महत्वपूर्ण बातें इसमें मैंने कवर की हैं। मैं चाहता हूं कि इतिहास के इस युद्ध से आप और मैं ये सीखें और आने वाली इस चुनौती को मुंहतोड़ जवाब दें। आने वाले साइकोलॉजिकल वॉर को उसी की टेक्निक से मुंहतोड़ जवाब दें और अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करें।